भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका में हो रही G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी की पहचान अब एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देखी जा रही है, उसका वीडियो भी साउथ अफ्रीका में जारी G20 समिट में देखने को मिल रहा है। बीते दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनके भव्य स्वागत में एक बेहद शानदार नजारा देखने को मिला। एयरपोर्ट पर स्थानीय महिला कलाकारों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात भी की। पीएम मोदी के आने की खुशी में साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों ने भी स्वागत में पारंपरिक नृत्य आयोजित किया। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री के सामने बच्चों ने गणपति प्रार्थना और शांति मंत्र भी सुनाया। पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की तस्वीरें अपने एक्स पर पोस्ट भी की हैं, जिसमें वो किसी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं तो किसी से हाथ जोड़कर मिल रहे हैं। कई लोगों ने प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ भी मांगा। उन्होंने ये तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, जोहान्सबर्ग में भारतीय समुदाय के स्वागत से मैं अभिभूत हो गया हूँ। इस प्यार से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच का रिश्ता झलकता है। इस रिश्ते की नींव ऐतिहासिक है जो संस्कारों से बंधी है और आगे और भी मजबूत होने वाली है। इसके अलावा उन्होंने स्वागत की कई और तस्वीरें भी शेयर की, जिनमें भारतीय कलाकार पारंपरिक नृत्य के जरिए पीएम मोदी के आने की खुशी जाहिर कर रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय मूल के बच्चों ने गणपति प्रार्थना और शांति मंत्र भी तैयार किया, जिसका वीडियो पीएम मोदी ने शेयर किया है। इसके अलावा उनके स्वागत में गंगा मैया गीत भी सुनाया गया। पीएम मोदी ने इस गीत के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मेरे लिए जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीकी गिरमिटिया गीत गंगा मैया का प्रदर्शन देखना एक हर्षित और भावुक करने वाला अनुभव था। उन्होंने लिखा, यह गीत अपने साथ उन लोगों की आशा और अदम्य भावना को समेटे है जो कई साल पहले यहाँ आए थे। उन्होंने रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाई। उन्होंने गीतों और प्रार्थनाओं के माध्यम से भारत को अपने दिलों में जीवित रखा। इसीलिए इस सांस्कृतिक जुड़ाव को जीवित देखना प्रशंसनीय है। अब ये तो हमने आपको पीएम मोदी के जोहान्सबर्ग पहुंचने पर उनके धमाकेदार स्वागत की तस्वीरें और वीडियोस दिखाई हैं। अब बारी है G20 समिट के दौरान पीएम मोदी के दुनिया के अलग अलग नेताओं से मुलाकात की तस्वीरों की, जहां एक चीज तो साफ दिख रही है, वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने साउथ अफ्रीका गए प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में उनकी ताकतवर छवि देखने को मिली। सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी G20 समिट के लिए जोहान्सबर्ग के नेसरेक एक्सपो सेंटर पहुंचे, जहां दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही सम्मेलन स्थल पर गतिविधियां भी तेज हो गईं। अब हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुनिया के कई नेताओं ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने यहां किसी नेता से मुलाकात की तो वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा समेत दुनिया के कई नेताओं को गले भी लगा लिया। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि G20 में ट्रंप के गैर हाजिरी से भी दुनिया के नेताओं को कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। शायद पीएम मोदी की मौजूदगी ने ही वहां पर एक ताकतवर छवि को दर्शाया है। हालांकि ट्रंप इस G20 समिट में क्यों नहीं आए, ये हम आपको रिपोर्ट में आगे बताएंगे। लेकिन अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो कि पूरे मुलाकात में अपनी अलग ही मौजूदगी दर्ज करा गई। एक बार फिर मोदी मेलोनी की मुलाकात। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मिलते हैं, मानो वो इंटरनेट पर वायरल हो ही जाता है। पहले की मुलाकात और अब की मुलाकात में एक चीज अब भी बिल्कुल सेम है जो नहीं बदली, सादगी और चेहरे पर मुस्कान।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी जब मिले तो दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई, तो वहीं फिर दोनों ही नेता अचानक ठहाके लगा के हंसते दिखे। दो देशों के प्रधानमंत्री की ये बॉन्डिंग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। हालांकि कई मौकों पर जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी की तारीफ कर चुकी हैं और उन्हें दुनिया का एक विजनरी नेता बता चुकी हैं। अब आपको अगला वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो तब की है जब पीएम मोदी साउथ अफ्रीका पहुंचे भी नहीं थे। जोहानिसबर्ग की सड़कों पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए तस्वीरें लगी दिखी। इससे तो अब यही समझा जा सकता है कि ग्लोबल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज कुछ ज्यादा ही है। कहीं ना कहीं ये भारतवासियों के लिए गर्व का क्षण है जब देश के प्रधानमंत्री को बाकी देशों के लीडर से ज्यादा तरजीह दी गई। अब एक और जहां G20 समिट में दुनिया के कई देशों के नेता पहुंचे, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे किनारा कर लिया। इसके पीछे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि साउथ अफ्रीका की सरकार अपने श्वेत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है। ट्रंप के बायकॉट के बावजूद G20 देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बताया कि सभी देशों का अंतिम बयान पर सहमत होना बेहद जरूरी था, भले ही अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। शुक्रवार को G20 देशों ने बिना अमेरिकी भागीदारी के ही घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार किया था। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने इसे शर्मनाक कदम बताया। ट्रंप ने G20 समिट के मुख्य एजेंडे को खारिज कर दिया। दक्षिण अफ्रीका चाहता था कि G20 देश गरीब देशों की जलवायु आपदा से लड़ने में मदद करें, साफ ऊर्जा की ओर बढ़े और विकासशील देशों के कर्ज के बोझ को कम करें। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने इन सभी मुद्दों पर साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। अब वहीं जहां एक और अमेरिका ने इस बैठक का बायकॉट किया, दूसरी ओर इसका फायदा सीधा भारत को हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको बताएं, साउथ अफ्रीका में हो रही इस साल की G20 समिट भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि 2023 में अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनवाया। अब पहली बार अफ्रीका में समिट हो रहा है। इसके चलते सभी अफ्रीकी देशों में भारत का सम्मान बढ़ा। शुक्रवार यानी बीते दिन पीएम मोदी के साथ अफ्रीका पहुंचने पर स्थानीय कलाकारों ने उनके सम्मान में जमीन पर लेटकर स्वागत किया। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी में भारत समिट का सबसे प्रमुख चेहरा बन गया है। यानी भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि इस समिट में और मजबूत बनती दिखी है।